अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जिगर हमें सेहतमंद रखने के लिए 24 घंटे मुसलसल काम करता है और बड़े बड़े काम जिगर के ज़िम्मे होते हैं, जैसे तमाम जहरीले मादों का जिस्म से सफाया करना, ग़िज़ाई अज्ज़ा की दर्जाबंदी करना और खून को रिसाइकल करना, ज़रूरी हार्मोन्स केमिकल्स पैदा करना जिससे हमारे मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के निज़ाम ठीक तरह से चलते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ ख़राबी आ जाए और ये अपना काम ठीक तरह से ना कर पाए तो मसला ये है कि हमें एहसास तक नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिगर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखा है कि अगर ये थोड़ा बहुत मुतासिर होता है, ख़राब होना शुरू होता है, तो उसके बावजूद ये चीखता चिल्लाता नहीं है, अपना काम रोकता नहीं है, काम भी जारी रखता है और हमें ज़्यादा महसूस भी नहीं करवाता। हल्की हल्की सी अलामात रूनमा होती हैं, अगर हम उन्हें समझ जाएँ तो हम अपने जिगर की सेहत को बहाल कर सकते हैं। अगर उन अलामात को नज़रअंदाज कर दें तो सख्त संगीन सूरत हाल से हमारा सामना हो सकता है। तो कुछ मेजर अलामात जो कि रूनमा हो सकती हैं, जो बताती हैं कि जिगर मुतासिर हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ताकि आप ख़बरदार हो जाएं। मुमकिन है कि इस वक्त भी आपका जिस्म आपको वार्न कर रहा हो, तो आप उस वार्निंग को समझ लें और जिगर की सेहत का ख्याल करें, बड़ी परेशानी से बच सकें। तो पहली अलामत जो पैदा होती है बहुत कॉमन है, हर वक्त थकावट और सुस्ती रहना शुरू हो जाती है, ज़हन धुंधला सा रहना शुरू हो जाता है। इवन के अच्छी खासी नींद लेने के बावजूद जब हम उठते हैं तो जिस्म फ्रेश नहीं होता, ताज़ा दम नहीं होता, बहुत बोझलपन सा फील होता है। ये इस चीज़ की अलामत है कि जिगर टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को पूरी तरह से निकाल नहीं पाया और काम उसकी बिसात से बढ़ रहा है। जिगर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया और जहरीले मादे अब बदन के अंदर टॉक्सिन्स फैल रहे हैं। दूसरी अलामत जो पैदा होती है, रंगत में पीलाहट आना शुरू हो जाती है, जिसे जॉइंटस यरकान या पीलिया भी कह दिया जाता है। आंखें जर्द होना शुरू हो जाती हैं या जिल्द जर्द होना शुरू हो जाती है। ये भी इस चीज़ की अलामत है कि जिगर सफ़रा को पूरी तरह से अलग नहीं कर पा रहा। ये एक बड़ा मेन रोल अदा करने वाला एंजाइम है जो बॉडी की यानी प्रोडक्ट है सफ़रा, जो हज़्म जज़ब में अहम किरदार अदा करता है, जिगर इसे पैदा करता है। तो अगर वो रंगत के अंदर उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि जिगर उसे अलग नहीं कर पा रहा और खून के अंदर ज़्यादा सफ़रा शामिल हो रहा है। तो हमें जिगर की परवाह करने की ज़रूरत है, उस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तीसरी जो अलामत पैदा हो सकती है, सीने के दाईं जनब यहाँ दर्द और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि जिगर पे चर्बीले मादे जमा हो रहे हैं और जिगर मुतासिर हो रहा है। चौथी अलामत जो पैदा होती है वो है पेशाब की रंगत का गहरा जर्द होना। सेहतमंद बंदे का पेशाब हल्का जर्द रंग का होता है। जब गहरा जर्द पेशाब आ रहा है या स्टूल में गहरी जर्द रंगत है, इसका मतलब है कि बाइल यानी सफ़रा ठीक से प्रोसेस नहीं हो रहा और जिगर की इस्लाह करने की ज़रूरत है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। पाँचवें नंबर पर जो अलामत पैदा होती है वो है भूख का ख़त्म हो जाना या हर वक्त नौज़िया, बेचैनी, कै मतली किसी शिकायत रहना, जो बताती है कि हाज़म एंजाइम्स ठीक से पैदा नहीं हो रहे, जिगर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, जिससे भूख इंसान की ख़त्म हो जाती है। और छठे नंबर पर जो अलामत बहुत यानी अर्ली स्टेज में तो नहीं, जब मामला थोड़ा सा बिगड़ता है तो फिर रोनमा होती है, वो है टांगों पर, एड़ियों पर सूजन का आ जाना। क्योंकि जब जिगर सही तरह से बदन को अंदर से डिटॉक्सिफाई नहीं करता, जहरीले मादों को नहीं अलग कर पाता, तो फिर फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाती है। हमारे जिस्म के सेल्स में वो नुकसानदेह लिक्विड्स वो जज़ब होना शुरू हो जाते हैं, जो सोजश की सूरत में हमें नज़र आते हैं। और सातवें नंबर पर नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हर वक्त तलख़ी की ऐसी कैफियत रहती है, जहाँ कहीं थोड़ी सी ख़ारिश करें वहाँ नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जिगर को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो हमारा जिगर क्यों मुतासिर होता है और कैसे हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, वापस से सेहतमंद बना सकते हैं, साबका वीडियो में हम तफसील से फैटी लीवर पर बात कर चुके हैं। क्योंकि जिगर पहले फैटी होता है, फिर सोजश उसमें होती है और फिर वो फेलियर की तरफ जाता है। मेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन कुछ मेन चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा जिगर तब मुतासिर होता है जब हम फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं, यानी हम उतना खर्च नहीं करते जितना खाते हैं।
ख़ास तौर पे एडिशनल शुगर, ये चीनी वगैरह मसनूई मीठा ये ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चावल मैदा वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें जिगर पे चर्बी बनाती हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी जब ख़राब हो जाता है, बैठे रहना, हरकत नहीं करनी, बिल्कुल भी मुशक्क़त नहीं करनी, चहलकदमी नहीं करनी, तो इन चीज़ों से फिर जिगर के अफ़ाल में बुरी तरह से बिगाड़ आ जाता है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? चहलकदमी ज़रूर कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपनी ग़िज़ा को बैलेंस्ड कीजिए। आपकी ग़िज़ा में मुनासिब प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मुनासिब होने चाहिए, यानी अंडा वगैरह ज़रूर लीजिए, गोश्त का इस्तेमाल कीजिए, दूध पिएँ, देसी घी, मक्खन वगैरह ये मुनासिब मिक़दार में आप अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। क्योंकि जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ना, तो उससे भूख भी फिर हमारी कंट्रोल रहती है, मुनासिब भूख लगती है, मसल्स को भी पूरी तरह से स्ट्रेंथ मिलती है, जिगर को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिल पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, फल सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और उम्दा प्रोटीन को भी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखिए। तो तफसीली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसमें गाइड किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ आपको बताई गई हैं जिनसे हम अपने जिगर की सेहत को फिर से बहाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपने जिगर की परवाह कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, इससे पहले कि वो बेचारा बिल्कुल बेबस हो जाए, तो उसकी सेहत को बहाल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।